ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देख चुके हैं कि जहाँ पर भी फ्लक्स चेंज होता है वहाँ पर डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहाँ पर एक और चीज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम लोग शुरू में ही देखे थे इलेक्ट्रोस्टैट में कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि वहाँ पर होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई पोटेंशियल का मतलब है पॉजिटिव, लो पोटेंशियल का मतलब है निगेटिव। जैसे हम लोग किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस पोटेंशियल से, तो निगेटिव का मतलब है लो पोटेंशियल। जैसे निगेटिव का मतलब भी नहीं कि एकदम वैल्यू उसका माइनस में हो सकता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही हो, इसका 4 वोल्ट हो और इसका हो 6 वोल्ट हो। ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल को जनरली हम लोग निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे 4 वोल्ट है तो इसको बोलेंगे कि ये निगेटिव पोटेंशियल, और ये क्या है पॉजिटिव पोटेंशियल है। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि वैल्यू माइनस में, निगेटिव का मतलब यहाँ पर है लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ये तुम लोग पहले देख चुके हैं, सबको याद भी होगा। इसको दूसरी तरह से ऐसे बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो वोल्टेज कम होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे है 4 वोल्ट, तो उससे कुछ कम मान लो यहाँ हो गया 2 वोल्ट, कुछ और कम हो गया यहाँ पर हो गया -2 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी होगा वहाँ पर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर मान लो कि इस लाइन के लॉन्ग चल रहे हैं और पोटेंशियल कांस्टेंट है, सभी जगह पर वैल्यू पोटेंशियल का सेम है, यानी कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। अब हम लोग फ्लक्स में फैराडेज लॉ में क्या देखें कि अगर किसी लूप से फ्लक्स चेंज करे, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज किया, यानी कि इस लूप में डेवलप हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, d∅dt। यही तो हम लोग पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े हैं। किसी भी लूप से, किसी भी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज कर रहा है, तो उस कॉइल या लूप में डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसका वैल्यू होता है d∅dt। तो पूरे लूप में जैसे मान लेते हैं कोई रिंग लिए और इस रिंग से मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करा दिए, तो इस रिंग में फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, और फ्लक्स चेंज होने के चलते पूरे लूप में डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर डेवलप होगा, कहाँ पर डेवलप होगा, तो उसके लिए हम बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लेते हैं पूरे लूप में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। ये 10 वोल्ट कितने लेंथ में डेवलप हुआ, तो 10 वोल्ट जो डेवलप हुआ पूरे लूप में डेवलप हुआ है। अगर हम यहाँ पर इस लूप का छोटा सा लेंथ ले लें, छोटा सा लेंथ ले लें, तो हो सकता है कि उस स्मॉल लेंथ में 1 वोल्ट डेवलप हुआ हो। फिर आगे कोई और छोटा सा लेंथ लिए तो उसमें हो सकता है कि 1 वोल्ट डेवलप हुआ हो। तो हर ऐसा 10 लेंथ में इसको बांट देंगे तो 1-1 वोल्ट करके टोटल कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी लूप में डेवलप होता है वो पूरे लूप के लेंथ के अलोंग डेवलप होगा। पूरे लूप में डेवलप होता है तो कितने लेंथ में ये डेवलप हो रहा है, पूरे लेंथ में। अब उसका छोटा सा लेंथ लूप में ले तो एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। वही छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस हर स्मॉल लेंथ लेंगे लूप का, अगर छोटा सा लेंथ लेंगे तो इस छोटे से लेंथ को हम लोग एक मान सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा बैटरी लग गया है। जैसे मान लेते हैं पूरे लूप में बैटरी इस तरह से लग गया जिसका टोटल वैल्यू ई आया, तो छोटा सा लेंथ लिए तो इसमें भी एक छोटा सा वैल्यू
आ जाएगा DE। फिर छोटा सा लेंथ लिए, उसमें भी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया DE। तो हर स्मॉल स्मॉल लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस DE डेवलप हो गया, और ये पूरा DE मिलकर के क्या हो जाएगा, पूरे लूप का पोटेंशियल। तो पूरे लूप में जो पोटेंशियल है E है, ये E जो है पूरे लूप के लेंथ में बना है, पूरे वोल्टेज लेंथ में डेवलप हो गया है, पूरा लूप के हर जगह पर वोल्टेज है, और छोटा छोटा लेंथ में छोटा छोटा वोल्टेज यानी छोटा छोटा सेल लग चुका है। अब सोचो कि ये छोटा सा लूप जो पूरा लिए, इसमें एक छोटा सा लेंथ लिए, तो स्मॉल लेंथ लिए, तो इस स्मॉल लेंथ में एक छोटा सा वोल्टेज बन गया, डेवलप हुआ। यहाँ पर मान लेते हैं कि पोटेंशियल हाई है, यहाँ पे पोटेंशियल लो है, यानी कि ये वाला इंड है हाई पोटेंशियल, ये है लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, हाई से लो की ओर। इस तरह से और कहीं छोटा सा लेंथ ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर भी छोटा सा लेंथ लिए, तो इसमें भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है। पोटेंशियल इधर वाला हाई है, इधर लो है, यहाँ पर हाई है लो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाई से लो की ओर हो जाएगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा हाई से लो की ओर, यानी कि पूरे लूप में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर स्मॉल लेंथ देखेंगे तो उस स्मॉल लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से देख सकते हैं कि हर स्मॉल लेंथ में डेवलप होते हो तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा क्लोज लूप बना लेगा। तो इस तरह का जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बनाता है क्लोज लूप। तो ये बहुत ही अलग टाइप का बात आ गया, क्योंकि अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। ये हमेशा रहता है, एक जैसे शुरू होता है दूसरे पे खत्म होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये जाकर के क्लोज लूप बना लेगा। ये हमेशा प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस पे टर्मिनेट होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे हम लोग, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैट में जो भी पढ़े थे वो सब स्टैटिक था। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई किए थे हम लोग वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब हम लोग यहाँ से समझेंगे कि दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कौन डेवलप करता है, चार्ज डेवलप करता है, कहीं पे चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है उस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम पड़ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के चलते नहीं है, ये जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अब समझ सकते हैं कि दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हमेशा ओपन रहता है, ओपन कर्व बनता है, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाएगा। क्योंकि हम लोग जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की मैग्नेटिक फील्ड में रीजन में बात करेंगे तो लूप में ही बात करते हैं। तो किसी लूप में फ्लक्स चेंज होने के चलते पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, मतलब लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है। तो ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या बना रहा है, क्लोज लूप बनाएगा। अब देखो पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड एक हो गया, कौन जनरेट कर रहा है, चार्ज। एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है चार्ज, और एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन रहा है, जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। जैसे किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर दिए, चाहे मैग्नेट को ला करके, मैग्नेट को नज़दीक दूर ले जा करके कुछ भी चेंज करा के, या किसी लूप से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में चेंज कराएंगे तो वहाँ पर फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि चार्ज का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। दोनों नेचर में एक दूसरे का सिमेट्रिसिटी होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किए तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों चीज़ होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बनाएगा क्लोज लूप, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हमेशा बनाएगा ओपन कर्व। और दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, एक और डिफरेंस है कि ये वाला हमेशा होता है नॉन कंजर्वेटिव और ये वाला हमेशा होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कि जिसमें चार्ज अगर चलेगा तो उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा वो एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा वो हीट के रूप में लॉस होगा।
तो इसके द्वारा वर्क डन स्टोर नहीं हो सकता, इसके द्वारा वर्क डन कंजर्व हो जाएगा, लेकिन इसके द्वारा कंजर्व नहीं होगा। ये हम लोग बताए, ये लिखवाए थे कि किसी लूप में हर स्मॉल लेंथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से हर लूप के हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये लूप बना लेगा क्लोज लूप, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड नॉन कंजर्वेटिव और क्लोज लूप। तो दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बताए ना, एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? चार्ज, ठीक है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। और ये कैसे प्रोड्यूस हुआ? प्रोड्यूस्ड इन ए रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज वेरीज। एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? ये हमेशा रहेगा, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इट नेवर फॉर्म्स ए क्लोज लूप। और ये क्या करेगा? ये हमेशा बनाएगा क्लोज लूप। इट ऑलवेज फॉर्म्स ए क्लोज लूप। और ये हमेशा क्या है? ये हमेशा है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। और ये हमेशा क्या है? ये है नॉन कंजर्वेटिव। तीन बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब समझ लो कि दोनों एक दूसरे का एकदम अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, नॉन कंजर्वेटिव। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं? जो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो एनर्जी कंजर्व होता ही नहीं है, तो पोटेंशियल जी की बात ही नहीं करना है। अब इसमें देखो, ये जो है ना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर सब कोई देखे होंगे, एनसीईआरटी में एक एडिशनल प्रॉब्लम या सॉल्व एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन भी है। एडिशनल में देखोगे एक क्वेश्चन है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे, देखे हो ना कि नहीं देखे हो सब कोई? और वही क्वेश्चन एच सी वर्मा में भी मिलेगा, वो भी तुम देखोगे वही क्वेश्चन एच सी वर्मा में मिलेगा। और वही क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन बैंक में भी देखो तो आया हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन है जो बार बार, एक फॉर्मेट है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है ये तो समझ में आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है, एक चार्ज प्रोड्यूस करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड के चलते चेंज डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो किसी रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो कि आ गया, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम पड़ गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे न्यूमेरिकल सवाल जो है ना, एक सवाल बनाते हैं, उसी में थोड़ा बहुत चेंज कर क्वेश्चन अगर आना होगा तो आ सकता है, और आ भी चुका है, और इधर के समय में बहुत बार आ रहा है। इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक एक सिलिंड्रिकल रीजन है,
एक सिलिंड्रिकल रीजन है जिसका ये दिखाया जा रहा है क्रॉस सेक्शन। मान लो कि सिलेंडर ऐसे है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, सिलेंडर ऐसे है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक किधर है, अंदर की ओर जा रहा है। समझ लो कि ये सिलेंडर का बेस हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड सिलिंड्रिकल रीजन में अंदर की ओर ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज कर जाए। अगर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज कर जाए तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा वो किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्लोज लूप बना हुआ होगा, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर यहाँ पर चेंज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह का क्लोज लूप बनाता हुआ डेवलप हो जाएगा। अब हम लोग को निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे अंदर चाहे बाहर, यही क्वेश्चन रह सकता है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो सिलिंड्रिकल रीजन में है उसका वैल्यू है हाफ हाफ अल्फा, अल्फा रहता ए बी कांस्टेंट दे दो, तो ए बाई 2 t² ऐसा दे दिए, 8t² आ गया। यह है मैग्नेटिक फील्ड। देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंड कर रहा है, टाइम का वैल्यू चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियस है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होगा तो वहाँ पर डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होगा, अगर हम यहाँ पर कोई छोटा सा लूप सोच लें, अगर इसमें एक छोटा सा कोई भी लूप सोच ले, कोई भी लूप सोच ले अंदर में चाहे बाहर में, तो इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, यानी कि इस लूप से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ उसके चलते समझ लेंगे कि इस पूरे लूप में डेवलप हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही वैल्यू निकालना है। और सबको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे रिलेट करते हैं याद है, किस रीजन में मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है, किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डी डिस्टेंस चलेंगे तो पोटेंशियल में कितना का चेंज होगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डायरेक्शन में चला गया डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये वैल्यू जानते हैं पहले से। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ चले तो पोटेंशियल में कितना चेंज मिला बाई डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला भी यूज होगा। तो अब हम लोग को निकालना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना डेवलप होगा। तो ऐसा क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा। बाकी चेंज क्या होने वाला है, क्वेश्चन कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ जो वैल्यू दिए हैं वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन जो एग्जाम समय आता है एक ही क्वेश्चन को ध्यान से बना लेना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो चेंज बस यहाँ पर AT² है, AT कर दिया जाएगा, ATQ कर दिया जाएगा, कोई भी वैल्यू दे दिया जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट यही है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह का ही रहेगा कि सिलिंड्रिकल रीजन है या कोई रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सब नोट कर लिए ना बढ़िया से, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। कभी टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सिलेंडर। पहले ध्यान से देख लो कैसे इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है, बाद में हम लोग आराम से नोट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का है। तो देखो इसमें करना क्या है, सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से आर डिस्टेंस पे।
तो आर रेडियस का हम लूप ले लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर सिमेट्रिक है। अगर आर रेडियस पे कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर करें, आर रेडियस पे कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर किया जाए, तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट के लिए सिचुएशन एक जैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा वहाँ पर सबके चलते सेम होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर कर लिए आर रेडियस का लूप। एक ऐसा लूप सोचे, पहला काम क्या किए, आर रेडियस का लूप लिए। अब आर रेडियस के लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स बराबर क्या होता है? पी डॉट ए, पी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, कितना वैल्यू है? हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना है मैग्नेटिक फील्ड। और लूप का एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। और आपस में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, दोनों बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। फ्लक्स निकल गया। अब देखो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स डिपेंड कर रहा है टाइम पे, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा लूप में? ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा? ए बाई टू कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t। तो 2 कट के बच गया, कुछ वैल्यू आ गया, ये आ गया ए पाई आर स्क्वायर इंटू टी, यही आ गया। ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब सोचो पूरे लूप में वोल्टेज है, पूरा लूप जो लिए, इस लूप में कोई छोटा सा लेंथ लेंगे, छोटा सा लेंथ लेंगे, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर है, इसका वैल्यू ई है, यहाँ भी वैल्यू क्या होगा? ई होगा। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, ई होगा। तो इतने लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा? ई इंटू लेंथ डी एल। इस तरह से इसमें भी ई इंटू डी एल, इसमें भी ई इंटू डी एल, तो पूरा का जोड़ देंगे तो ई डी एल प्लस ई डी एल प्लस ई डी एल मतलब कितना हो जाएगा? ई इंटू डी एल सब जुट के पूरा लेंथ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये ई इंटू 2 पाई आर। तो पूरे रिंग में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सब जगह चलेंगे, क्योंकि क्लोज लूप बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, डी एल लेंथ, तो ई इंटू डी एल, फिर ई इंटू डी एल, सब जोड़ जुटते जाएगा तो टोटल हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ई इंटू 2 पाई आर। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मिल चुका है, कितना आया है लूप में? ये आया है। ये वैल्यू कितना है? ए पाई आर स्क्वायर इंटू टी, जो भी आया था। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितना हो जाएगा? ए पाई आर स्क्वायर इंटू टी बाई 2 पाई आर। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो आसानी से निकाल लिए। पहले हम एक रिंग सोचेंगे, रिंग से कितना फ्लक्स पास किया, निकाले। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें डेवलप हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे लूप का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और हमको यही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? ई इंटू 2 पाई आर। तो ई इंटू 2 पाई आर किसके बराबर? इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला स्टेप में क्या किए, आर डिस्टेंस में निकालना था तो आर रेडियस का लूप लिए। तो पहला काम किए कि कंसीडर, अब यहाँ से लिखते हैं, उधर बाद में बढ़िया से लिखेंगे, मिटा देंगे उसको। कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस, रेडियस आर। पहला काम क्या किए? रिंग लिए, रिंग ऑफ रेडियस आर, ये हो गया, ठीक है। इससे कितना फ्लक्स जा रहा है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रिंग, ये हो जाएगा फाई। फाई बराबर कितना है? पी डॉट ए, पी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना था? हाफ ए टी स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स हो गया। यहाँ से आगे क्या निकाल सकते हैं?
इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप कितना होगा, डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी कितना आ गया, तो पाई आर स्क्वायर ए इंटू टी, आ जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन टी स्क्वायर का 2t, तो ए टी हो जाएगा। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है लूप में, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल फॉर्म ए क्लोज लूप, यहाँ पर लूप क्या बना रहा है, रिंग, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इन द होल लूप बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2πr। और ये किसके बराबर है, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई 2πr। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आ गया पाई आर स्क्वायर ए टी बाई 2πr, यानी कि आ गया ए बाई टू टी इंटू आर, ए बाई टू टी इंटू आर। ये आंसर आ गया ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे लूप में डेवलप होके बना लेगा क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, शुरुआत में हम लोग को भी टॉपिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, भारी लगता था। हम तो आसान तरीके से बता ही दिए, तुम लोग को भी आसान अब लगा होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत लोग इसको छोड़ देता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगता ही नहीं कि कहाँ से आ गया, क्या चीज़ है, ये सब भी जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैट में सोचे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी डेवलप होगा। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग सीधे चार्ज का कॉन्सेप्ट चलते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर एक नया चीज़ आ गया है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा सबसे, हम केवल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर बोल देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है, बताओ कि सेंटर से आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उसका ग्राफ भी प्लॉट कीजिए। यहाँ देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं वो कहाँ पे निकाले हैं, सिलेंडर के अंदर में निकाले हैं। अगर हमको निकालना तो सिलेंडर के बाहर, तो फिर लूप कैसा लेते, ये बाहर वाला लूप लेते, ये लूप लेते, ये लूप लेकर बनाते ना। तो अगर हमको ये पहला जो बनाए क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन बनाया है किसके लिए, जब डिस्टेंस आर रेडियस से छोटा है उसके लिए बना है। पहला केस ये हुआ कि जब डिस्टेंस सेंटर से जो लिया गया है वो रेडियस से छोटा है। अगर बोला जाता रेडियस से बड़ा, सिलेंडर से भी बाहर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा, सिलेंडर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिलेंडर के अंदर में केवल होगा कि बाहर में भी होगा, बाहर में होगा कि नहीं होगा। तुम लूप लेके सोचो, बाहर में एक ऐसा लूप लेके सोचेंगे तो इस लूप से फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, फ्लक्स होगा, क्योंकि इतना रीजन में तो चेंज हो ही रहा है। तो इस लूप से कितना फ्लक्स चेंज होगा निकालेंगे, और उससे निकाल लेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और वो किसके बराबर होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इनटू इसका लेंथ, उससे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा बाहर में। तो हो गया ना। तो चलो अब क्वेश्चन हम डायरेक्ट देते हैं जो जेई में पूछा गया, जो एचसी वर्मा में एनसीईआरटी में सब वाला की क्वेश्चन है। अब अपने से ट्राई करो। एक सिलिंड्रिकल रीजन है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विथ टाइम टी।
सेंटर ऑफ द सिलेंडर। चलो सबको ट्राई करो, तो दोनों कैसे बना देना है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के बाहर। बन जाएगा, देख लो एकदम उसी तरह से। सेंटर से आर डिस्टेंस दो केस लेना है, एक रेडियस से छोटा, एक रेडियस से बड़ा। इसमें निकालना है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से आर डिस्टेंस पे। तो पहला केस में केस 1, जब डिस्टेंस आर रेडियस से क्या है, छोटा है, छोटा या बड़ा तक, बराबर तक, यानी सेंटर से लेके यहाँ तक के लिए। तो हम लोग सबसे पहले एक ऐसा लूप सोचेंगे, इस लूप से कितना फ्लक्स पास कर जाएगा, फ्लक्स बराबर मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अल्फा टी है, अल्फा टी इंटू एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो डी फाइव बाई डी टी से मिल जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी कितना हो गया, तो अल्फा पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, टी का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही ना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप इन द लूप, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप इन द लूप, डेल्टा भी इन द लूप कितना आ गया है, तो हो गया अल्फा पाई आर स्क्वायर। और लूप में पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कितना होगा, अगर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा सब जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, तो पूरे लूप में कितना वोल्टेज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लूप का लेंथ, क्योंकि ई डॉट डी एल करेंगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा। तो ई इंटू टू पाई आर, ई इंटू टू पाई आर आया है डेल्टा भी, ये कितना आ गया है, अल्फा पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक का वैल्यू कितना आ गया, इलेक्ट्रिक का वैल्यू आ गया अल्फा पाई, पाई कट गया, आर कैंसिल हुआ, तो अल्फा आर बाई 2 आ गया। यानी कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड किया, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब दूसरा केस, दूसरा केस जब डिस्टेंस आर रेडियस या उससे बड़ा है, देख लो इस बार लूप कैसा लेंगे, तो इस बार जो लूप लेंगे वो इतना बड़ा लूप लेंगे, ऐसा लूप लेंगे सेकंड केस के लिए। ये हो गया सेकंड केस के लिए लूप, और ये वाला था फर्स्ट केस के लिए। अब सब कुछ तो वही है, इस लूप से फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू लूप कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं तक ना है, मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, तो इतना ही एरिया लेना होगा। लूप ये लिए हैं, इस लूप से कितना फ्लक्स, तो इस लूप से फ्लक्स तो इतने एरिया ही लिया जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतना ही एरिया में है, ये एरिया पूरा नहीं लेना है। तो फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कितना लेंगे, पाई इंटू इसका रेडियस यहाँ तक आएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, अल्फा टी, और ये है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देख लिए फ्लक्स रेडियस कितना ही बड़ा ले लो, फ्लक्स केवल इतना ही एरिया का काउंट होगा, इतना ही एरिया में फ्लक्स है, वही इस लूप से भी फ्लक्स होगा। अब डी फाइव डी टी हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर कितना, पहले ध्यान से देख लेना है, एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से उतार लेंगे फिर उसका। तो फाइव इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बाई टी करो, कितना आ गया, अल्फा टी का डिफ्रेंसिएशन 1 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लोज लूप बनाएगा, तो पूरे लूप में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चलते डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पूरे लूप का लेंथ 2 पाई आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और ये कितना आया है, ये आया है अल्फा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अल्फा पाई से पाई कट गया, अल्फा कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 आर। यानी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड किया, 1 बाई आर। और तो देख लो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरह का है, प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर में 1 बाई आर, ये दोनों चीज़ का डिफरेंस आया। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम का है, क्वेश्चन तुम्हारा कॉमन है, इसको ध्यान से बना के प्रैक्टिस करेंगे कि कभी अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाए। अब इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन डाउट, हाँ बोलो।
कोई क्वेश्चन इसमें किसी का है? तो इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक देखोगे मिलेगा, सॉल्व भी किया हुआ है, उसको बना लेना, फिर से प्रैक्टिस कर लो। एचसी वर्मा का भी ऐसा ही क्वेश्चन है, किसी एक को बना लेंगे ध्यान से। और जो बात बताए हैं डिफरेंस, उसको ध्यान रखना है। तो आपसे एक चीज़ समझ गए हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लोज लूप बनाता है। क्लोज लूप और कौन बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी जेई में आ चुका है कि इसमें से कौन सा कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे ऑप्शन में ऐसा आया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक फील्ड लाइन ऐसे है, एक फील्ड लाइन दिखाया गया इस तरह का, और एक फील्ड लाइन मान लो कि ऐसा दिखाया गया। और क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा कर्व दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी एक साथ रिप्रेजेंट कर, दोनों को एक ही से रिप्रेजेंट किया जाए। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप बनेगा, ये तो पक्का है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नहीं हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को कभी भी ऐसा नहीं रिप्रेजेंट कर सकती है। तो बहुत सारा गलती इसमें है, कॉर्नर भी बन रहा है। और तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लूप बनाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस ये कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंड्यूस को करेगा रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक को तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया ना, बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड केवल। तो आईटी ऐसा सवाल दे चुका है कि कौन सा फील्ड कर्व, कौन सा कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बोला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चीज़ आ जाता है। किसके बारे में बोल सकते हैं वो क्लियर नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोला गया तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया तो वहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जा रहा है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा क्लोज लूप बनाता है। तो आंसर ऐसा हो जाएगा।